Welcome back in a new video. So this time I am having question number 2 for you. Now question number 2 says write the number of terms in each of the following polynomials. Now make sure students कि यहाँ पे जो है जितना भी कुछ दे रखा है सब कुछ जो है polynomials कहलाते हैं. Polynomial, let me tell you the basic meaning of polynomials. Polynomials का मतलब होता है the algebraic expression which consists of two or more than two terms. जो दो terms हो या दो से ज़्यादा terms हो उनको हम polynomials बोलते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी दे रखा है बस आपको ये पता लगाना है कि हाउ मेनी टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि टर्म्स का मतलब है जो सिंगल पार्ट है को टर्म्स बोलते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं ये हमें पता लगाना है. ऐसी 1 2 3 4 देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. हमें इसमें पता लगाना है सिर्फ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. तो इस क्वेश्चन को ये इट्स वेरी सिंपल, दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है बिकॉज यहाँ पे तीन टर्म्स हैं तो हम 3 लिख देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन दिखने में भले ही सिंपल है, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी, लेकिन जो है अगर आप ध्यान से करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट ये कैसे करते हैं. ध्यान से देखिए, जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, मेक श्योर इफ देयर इज एनी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड साइन इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, इफ देयर इज एनी प्लस आई एम सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन, देन इट विल नॉट कंसीडर्ड एज डबल टर्म. इसे डबल टर्म नहीं बोलेंगे, इसको पहले नंबर से हम सिंगल टर्म बोलेंगे. कैसे? 5x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ax, इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 3 इंटू एक्स होता है आपका 3ax. बिकॉज आप जानते हैं कि नंबर्स ऑफ जो आपके जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसका स्टिक करके एक साथ लिखते हैं. सो नाउ अब ध्यान से देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 3x, अब जाके यहाँ पर प्रॉपर एक पॉलिनोमियल तैयार हुआ है, यानी कि इसमें दो टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स, चाहे आप ऐसे लिख दें 2 टर्म्स या खाली 2 लिख दें चलेगा. सो 2 टर्म्स सिंपल इस तरीके से लिख देंगे. सो अब क्लियर हो गया ना आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को. अगेन ओवर हियर देयर इज अ डिवाइड साइन, मेक श्योर डिवाइड साइन है, तो मैं इसे सिंपली ऐसे लिख दूंगा, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करना मुझे. x/4 - 7. अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ जो है बताना है कि कितने टर्म्स हैं. सो डेफिनेटली 1, इस पूरे को जो है 1 कंप्लीट, पूरे फ्रैक्शन को जो है हम पूरा एक 1 टर्म करेंगे. ऐसे ये 7 पूरा 1 है, तो 1 + 1 2 यानी कि 2 टर्म्स. देयर आर 2 टर्म्स इन दिस पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट, ax - by + y into z. ax - by plus y to z को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज yz. नाउ 1 2 and 3 देयर आर 3 टर्म्स, इसमें हम लिखेंगे 3 टर्म्स. नाउ द लास्ट पार्ट देखिए, ध्यान से देखिए, 23 plus a into b डिवाइड 2. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है एंड डिवाइड ऑल्सो, देयर आर 2 साइंस, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे हम. 23, सो 23 प्लस, मैं पहले a लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई में जो है ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि बिकॉज पहले नंबर जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बॉड मास पहले हम डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी नाउ b/2. अभी भी देयर इज मल्टीप्लाई साइन ओवर है, तो अगेन वी विल सॉल्व 23 प्लस a into b, so a into b becomes ab/2. now there are 2 terms, finally there are 2 terms, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 terms. So these are the 4 parts and this is the answer for all the 4 parts. So here I end my video. Thanks for watching.